कहाँ गए नड्डा, खाली पड़ा है हवाई अड्डा। नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसे ही जोक्स, कुछ ऐसे ही मीम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद बनते रहते हैं। कुछ इसी तरीके का स्लोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से वापस अपने देश आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार के लिए ना नड्डा नजर आते हैं, ना बीजेपी के कोई बड़े लीडर, बड़े छोड़िए कोई छोटे लीडर भी नजर नहीं आते हैं। बेचारे प्रधानमंत्री इस उम्र में भी इतना लंबा यात्रा करके हजारों करोड़ के प्लेन से जाते हैं और वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर खाली कोई नजर नहीं आता। जी हाँ, खाली पड़ा रहता है एयरपोर्ट। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड से वापस आए तो वहां पर भी उनकी वापसी के बाद स्वागत सत्कार नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक से बढ़कर एक फोटो, वीडियो, तमाम चीज़ें थाईलैंड की, बैंकॉक की शेयर कर रहे थे। वार्तालाप करते हुए उनका समिट कितना सक्सेसफुल हो रहा था, ये तमाम जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब नड्डा जी नजर नहीं आते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या लिखा जा रहा है, वही मैं आपको बता दूं कि क्यों मैंने बोला था कि खाली पड़ा है हवाई अड्डा, कहाँ गए हैं जेपी नड्डा। क्योंकि कुछ ऐसे ही तस्वीरों के जरिए साझा करते हुए बोले भारत, जी हाँ बोले भारत जो है वो लिखते हैं कि खाली पड़ा है हवाई अड्डा, कहाँ गए हैं जेपी नड्डा। श्रीलंका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-4 बार हाथ ऐसे हिलाएं और तस्वीर जो उनकी नज़र आती है चमकती धधकती हुई, एकदम तेजस तस्वीर जो प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठने के बाद आती है, उनके अगल बगल किसी की नज़र नहीं आती, सिर्फ प्रधानमंत्री की। और ANI का कैमरा हमेशा मौजूद रहता है प्रधानमंत्री के हर गेटअप को कैप्चर करने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री के तमाम सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का एक नेता बुके छोड़िए गुलदस्ता भी, मतलब गले में माला डालने के लिए फूल वूल का जो स्वागत सत्कार करने के लिए लाया जाता है, वो भी नज़र नहीं आ रहा। बस प्रधानमंत्री लुंगी और कुर्ते में नज़र आ रहे हैं और गमछा उन्होंने डाल रखा है और कुछ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उनको नमस्ते स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा ना बीजेपी के जो गृह मंत्री हमारे देश के और ना ही रक्षा मंत्री, कोई भी मंत्री नज़र नहीं आ रहे। पहले का वो दिन था जब बीजेपी की एकदम अकेले वाली सरकार थी, तब उनकी तस्वीरें जो है बहुत चमकती हुई नज़र आती थी कि भैया बहुत सारे नेता उनको वाह 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 करते हुए नज़र आते थे। देखिए विश्व गुरु विश्व से वापस आ गए हैं। लेकिन अब वो तस्वीर कहाँ चली गई है? ऐसा नज़ारा, ऐसा मंजर इस देश की आवाम को कब देखने सुनने को मिलेगा पता नहीं। लेकिन खैर जो भी चल रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है वो तो हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारा काम है कि हम आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएं जो देखना आपका हक है। क्योंकि ANI ने तो तस्वीर शेयर कर दी प्रधानमंत्री की, लेकिन इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो नहीं बता रहे कि हाँ क्यों नहीं आ रहे। ऐसा सवाल मीडिया को पूछना चाहिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा में अब ऐसा क्या नज़र नहीं आता है जो बीजेपी के लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। वैसे तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक चुनाव जीता गया है, लेकिन फिर भी 11 साल सत्ता में रहने के बाद उनके साथ ऐसा सुलूक बीजेपी के जरिए, नेताओं के जरिए किया जाएगा, ये समझ से परे है। अब देखिए एक पत्रकार है अनिल नाम के, वो भी इस वीडियो को शेयर करते हैं ANI की और लिखते हैं कि मोदी जी श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे से भारत लौट आए, लेकिन हवाई अड्डा पर वो रिसीव करने नहीं आए। जी हाँ, उनको कोई रिसीव करने ही नहीं आया। इस बात की तमाम लोगों को भनक लग गई है और वो लोग इसी पर लिख रहे हैं कि श्रीलंका से लौटने के बाद देखिए प्रधानमंत्री की क्या हाल है और कैसे प्रधानमंत्री अकेले जो हैं वो खड़े हुए एयरपोर्ट पर नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान श्रीलंका ने रिहा जो है 14 भारतीय मछुआरों को किया। इसके बावजूद भी नड्डा जी और तमाम बीजेपी के लोग नज़र नहीं आए। इतना बड़ा काम मोदी जी के ज़रिए कर दिया गया कि 14 मछुआरों को जो है श्रीलंका दौरे के बाद जो है, जब वो आए श्रीलंका का दौरा करके, तो वहाँ पर इतना बड़ा उपलब्धि भारत के लिए, देश के लिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। कहा जा रहा है कि श्रीलंका ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। रिहाई से पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरारा कुमारा दिसानायक के बीच विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें मछुआरे की गिरफ्तारी को लेकर विमर्श किया गया और प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में
अपनी टिप्पणी के दौरान कहा कि हमें मछुआरों के मुद्दे पर चर्चा की है। हम इस बात पर सहमत हैं कि हमें इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है। हमने मछुआरों की तत्काल रिहाई और उनके नावों की वापस पर जोर दिया है, जिसके बाद जी हाँ, श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी तनाव पर एक मुद्दा जो है वो बना रहा था। लेकिन अब 2025 की शुरुआत में 119 भारतीय मछुआरे और 16 मछली पकड़ने वाले नावों को कथित तौर पर श्रीलंका के द्वारा जहां श्रीलंकाई बलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसमें तटीय समुद्रों में चिंता बढ़ गई थी और हस्तक्षेप के लिए बार बार अपील की गई थी। लेकिन अब जो है इन तमाम चीज़ों पर जो बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने 14 मछुआरों को छुड़ा लिया। तो इतनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री की देश की, लेकिन फिर भी नड्डा जी और ना ही अमित शाह और ना ही कोई नेता नज़र आ रहे हैं। कम से कम दिल्ली में ही तो एयरपोर्ट है और दिल्ली में ही हवाई अड्डा है और ज़्यादा दूर तो नहीं है। बीजेपी के नेता कहीं और दूर दूर देश में रह रहे हैं, या जैसे हो गया कि कन्याकुमारी में रह रहे हैं, साउथ में रह रहे हैं, तो आने में टाइम लग जाएगा। दिल्ली में ही है सब, बीजेपी के लोग भी, बड़े बड़े नेता भी, क्योंकि सरकार यहीं से चलती है। तो यहाँ से तो तुरंत ही आप पहुँच सकते हैं। आपके लिए क्या मतलब कुछ आसान नहीं है, आप लोगों के लिए तो ट्रैफिक भी रोक दी जाती है। बहुत ईजिली आप प्रधानमंत्री को रिसीव कर सकते थे, लेकिन ऐसी तस्वीरें नज़र नहीं आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो है, जी हाँ, प्रधानमंत्री इतना बड़ा कारनामा श्रीलंका से और बैंकॉक थाईलैंड से करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को लेने कोई नहीं आया। अब देखिए क्या खबर आ रही है। देखिए, आज तक लिख रहा है कि पीएम मोदी को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर, 5 मंत्रियों ने की आगवानी, श्रीलंका में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। इतना सब कुछ हुआ है, गार्ड ऑफ ऑनर तक दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री जी को लेने नहीं पहुंचे। क्या मसला है, क्या पता नहीं दोस्तों। खैर दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।